हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में इंग्लिश पोएट्री का चौथा पोयम पढ़ेंगे। तो चौथा पोयम का नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है जिसके पोएट हैं मार्कस नेटन। मार्कस नेटन was a Norwegian poet because he was born in Norway. Actually, he belongs from Australia, but मार्कस नेटन को नॉर्वेजियन पोएट के रूप में ही जानते हैं क्योंकि उनका जन्म नॉर्वे में हुआ था। और ये जो पोयम है चाइल्डहुड, इस चाइल्डहुड पोयम में जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, चाइल्डहुड मींस होता है बचपन। और पोएट मार्कस नेटन जो है युवा अवस्था में जब पहुंचते हैं और भी ऊपर जब उनका उम्र होता है तो अपने बचपन को, चाइल्डहुड डेज को रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं और कहते हैं कि वेयर माई चाइल्डहुड हैज गॉन, कि मेरा बचपन कहां चला गया। तो इसी भावनाओं को लेते हुए आइए इस पोयम का सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया देखें और सेंट्रल आइडिया के बाद हम लोग स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम चाइल्डहुड composed by Marcus Nathan. The main theme of the poem is the process of growing up from childhood to adulthood. The childhood, the heavenly period of innocence, lasts until one becomes teenager. This poem is about poet's reaction to his loss of childhood. He feels that he lost his childhood when he became 12 years old. The second guess he made that he might lose it when he could not find heaven or hell in the geographical book or globe. Maybe when he realized the hypocrisy of adults, or maybe when he realized his mind. Finally, he concluded that he lost his childhood, which is hidden in an infant's face. It means the main theme of the poem is the process of growing up from childhood to adulthood. मतलब इस कविता का मुख्य भाव बचपन से वयस्कावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया है। The childhood, the heavenly period of innocence, lasts until one becomes teenager. बचपन जो कि सबसे मूल्यवान अवस्था होता है किसी भी व्यक्ति का, वो टीनेजर होने तक समाप्त हो जाता है। टीनेजर मतलब किशोरावस्था। तो किशोरावस्था प्राप्त होने तक यह बचपन समाप्त हो जाता है, अर्थात 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बचपन का जो काल होता है वो एंड होता है। कुल मिलाकर दिस पोएम इज अबाउट पोएट्स रिएक्शन टू हिज लॉस ऑफ चाइल्डहुड। यह कविता जो है चाइल्डहुड के, यह कविता कवि के बचपन के क्षति होने की प्रक्रिया है। बचपन कब उनका बीत गया, इस बात की प्रक्रिया इस पोयम में पोएट देते हैं। वह महसूस करते हैं कि उन्होंने अपना बचपन उस समय खो दिया जब वह 12 वर्ष के थे। दूसरा अनुमान वह यह लगाते हैं कि उन्होंने अपना बचपन उस समय खो दिया जब उन्हें ज्योग्राफिकल बुक में, भूगोल के किसी भी किताब में हेवन या हेल का कोई जिक्र नहीं किया गया। अर्थात हेल और हेवन को उन्होंने जब ज्योग्राफिकल बुक में नहीं पाया तब उन्होंने बचपन खो दिया। या उन्हें इस बात का एहसास जब हुआ कि वयस्क लोग पाखंडी होते हैं तो उस समय उन्होंने अपना बचपन खो दिया। या यह भी हो सकता है कि जब उन्हें यह समझ में आया कि उनका मस्तिष्क अपना खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, उस समय उन्होंने बचपन खो दिया। इसी बात का जो है प्रतिक्रिया इस कविता में पोएट मार्कस नेटन देते हैं। अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया जो किसी छोटे बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ होता है। यानी कि बचपन छोटे बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सेंट्रल आइडिया के बाद देखते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोयम को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम 12 लाइन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद अंतिम पार्ट में हम लोग 10 लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे। कुल 22 लाइन का ये पोयम है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग का 6 लाइन। पोएट मार्कस नेटन बताते हैं
when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? It means स्टार्टिंग के लाइन में ही पोएट मार्कस नेटन अपने आप से पूछते हैं कि when did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब बीत गया, इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ। आगे बताते हैं, अपने खुद ही विचार कर रहे हैं कि was it the day I ceased to be 11? क्या उस समय मेरा बचपन चला गया जब मैं 11 वर्ष का था, अर्थात 11 वर्ष की अवस्था को पार करने के बाद ही मेरा बचपन चला गया, या was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या उस समय मेरा बचपन बीत गया जब मुझे ये समझ में आया कि भूगोल में हेल एंड हेवन यानी कि स्वर्ग और नरक तो है ही नहीं। यानी कि एक्चुअली छोटे बच्चों को किसी बात के लिए जब उनको बहलाया जाता है तो उनको बताया जाता है कि ये काम करोगे तो तुम हेल में जाओगे, ये काम करोगे तो तुम हेवन में जाओगे। तो ऐसे में बच्चों को लगता है कि हेल और हेवन जो होंगे एक अच्छे और बुरे स्थानों का नाम है, लेकिन जब वो 11 वर्ष की अवस्था में पोएट पहुंचता है तो उसे आभास होता है कि कहीं भी ज्योग्राफी में, ग्लोब पर या मैप में तो हेल और हेवन कहीं दिखाया ही नहीं गया, कहीं नहीं स्थित है। उस समय ही मेरा बचपन, वह बचपन की बातें समाप्त हो गई। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और इसलिए उनका अस्तित्व तो नहीं हो सकता था कि वह क्या दिन थे। वाज दैट डे, वो कौन से दिन थे जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। आगे देखते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, आगे फिर पूछते हैं कि कब मेरा बचपन चला गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट, क्या उस समय की बात है जब मुझे ये समझ में आया कि एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी, जब मैंने ये जाना कि वयस्क लोग, एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल, वयस्क लोग बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे वे सीम्ड टू बी, दिखाई देते हैं। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते थे और प्रेम का उपदेश देते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन इतना जितना वो प्रेम की बात करते थे, प्रेम की प्रशंसा करते थे, उतना वो प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। वाज दैट डे, क्या वही वो दिन थे जब मुझे मेरा बचपन चला गया। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 12 लाइन्स में मार्कस नेटन ये बताते हैं कि ये अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि मेरा बचपन कब और कहाँ चला गया। क्या मेरा बचपन उस समय चला गया जब मैं 11 वर्ष की अवस्था को पार किया, जब मुझे ये बताया जाता था हेल और हेवन के बारे में, जबकि हेल और हेवन ज्योग्राफी में, मैप पर या ग्लोब पर कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है। उस समय ही मेरा बचपन चला गया, या उस समय चला गया जब मुझे ये समझ में आया कि एडल्ट्स, जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क लोगों के पाखंडी बातों को सुनकर के मेरा चाइल्डहुड चला गया, क्योंकि वे प्रेम की बातें करते थे, प्रेम का उपदेश देते थे, लेकिन प्रेम पूर्वक वो व्यवहार नहीं करते थे। क्या वही वो दिन थे जब मेरा बचपन चला गया। आइए अगले स्टेंजा में देखते हैं, अंतिम 10 लाइन को देखते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? पोएट मार्कस नेटन बताते हैं कि when did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine, जब मैंने ये पाया, जब मैंने ये समझा कि क्या मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिसका प्रयोग मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिस प्रकार से चाहूं उस तरह से अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकता हूं। क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेर नॉट यूज दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन, और ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता हूं, ऐसे विचार उत्पन्न कर सकूं, प्रोड्यूस कर सकूं जो अन्य लोगों के नहीं थे। दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोगों के
नहीं थे, परंतु मेरे अपने थे और केवल केवल मेरे अपने थे। मतलब कवि पोएट ये बताते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि क्या मेरा बचपन उस समय चला गया जब मेरे अपने मस्तिष्क, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो कि दूसरे लोगों के अनुसार मैं अपना कोई भी कार्य न करूं, अपने मन से कोई कार्य कर सकूं, उस समय मेरा बचपन चला गया। मतलब पोएट को इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि कब उनका बचपन चला गया, इसीलिए कई प्रकार के ऑप्शंस वो दे रहे हैं कि कब उनका बचपन चला गया। अंतिम 4 पंक्तियों में देखते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अंतिम में बताते हैं कि आखिर कहां मेरा बचपन चला गया। अब तक तो पूछ रहे थे कि कब चला गया, नहीं मालूम था। कई ऑप्शन में देखा कि 11 वर्ष की अवस्था में, एडल्ट हुआ तब, या मुझे जब हेल और हेवन के बारे में बताया गया तब, या जब एडल्ट लोगों के बारे में बताया गया तब, या जब मुझे ये पता चला कि मेरा मस्तिष्क मेरा खुद का अपना मस्तिष्क है, मुझे अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रखने की बात, स्वतंत्र हूं मैं, उस परिस्थिति में, या कब चला गया इसका अंदाजा नहीं रहा। लेकिन लास्ट में अंतिम पंक्तियों में पोएट बताते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब कब के साथ साथ वो कहाँ का भी तलाश कर रहे थे। बताते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि ये कहीं फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूले भटके जगह पर चला गया। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो हिडन छिपा हुआ है इन एन इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स क्या होता है? इन्फेंट मीन्स होता है छोटा बच्चा, शिशु, बालक। फेस चेहरा, जो किसी छोटे बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। दैट इज ऑल आई नो, मैं तो बस इतना ही जानता हूं। अंत में उनको आभास होता है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से चाइल्डहुड पोएम को कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं कि मेरा बचपन किसी ऐसे भूली भटकी जगह पर चला गया, और वो भूला भटका जगह कौन सा है? तो किसी बच्चे के चेहरा, हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो किसी बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है, और मैं तो बस इतना ही जानता हूं। पोएट सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनका बचपन एक छोटे बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चाइल्डहुड पोएम मार्कस नेटन का यहाँ समाप्त होता है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए अच्छा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके, गुड बाय।